जानते हैं दोस्त क्या चल है? बढ़िया है, तैयारी चल रहा है डीएलएड का। तो दोस्त बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 में जो क्वेश्चन लाए हिंदी का, ठीक है, जो पूछा गया आपके एग्जाम में 3/4/2024 को पूछा गया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन आए और दोस्त ये टोटल 25 क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और जितना क्वेश्चन है प्यारे दोस्त आप अच्छी तरीका से देख लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे दोस्त। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका जवाब दो, आ जाओ, ठीक है। मेरे दोस्त हिंदी का पूरा तैयारी इसी चैनल पर कराया जाता है और बिल्कुल फ्री, 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन स्वर को मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। यार दोस्त 1 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्यंजन वर्ण के मिलने के साथ स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सा कहते हैं। दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या स्वर संधि होगा या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या उपसर्ग, मतलब उपसर्ग। इसका राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा, इसका राइट आंसर नंबर बी, ठीक है। चलो दोस्त ये क्वेश्चन प्रीवियस है, चलो इसका जवाब लगाओ कि आप कितने पढ़े हो और कितना आप सही किए हो, ठीक है। कितना आप सही किए हो इसका जवाब जरूर दो कमेंट में। जितना बता रहे क्वेश्चन कर दोस्त इसमें इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए नवीन एवं सार्थक शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलकर बने नए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं दोस्त, समास कहते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक नए सार्थक शब्दों को मिलकर बने क्या कहते हैं, समास। इसका राइट आंसर 2 का नंबर सी होगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, तुम फटाफट प्यारे दोस्त लगे रहो हिंदी में और जितना बता रहे हैं प्यारे दोस्त आपको पूरा तैयारी इसी चैनल पर करा है, एकदम बिल्कुल फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा। जितना करा रहे उतना आपको होगा एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है 3 नंबर, यथास्थान समासिक शब्द का विग्रह होगा। जो यथास्थान है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या यथा और स्थान या यथा के अनुसार या यथा का स्थान या यथा स्थान के यथा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, नंबर बी, ठीक है, यथा के स्थान, ठीक है, स्थान स्थान के अनुसार, ठीक है, स्थान के अनुसार। इसका राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं प्यारे दोस्त। 4 नंबर जो है ना, एक गद्यांश याद रखना आपसे पूछ दिया जाता है। एक गद्यांश आपके हिंदी से आता है और गद्यांश बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। आपको टाइम वेस्ट करने के लिए बस ये आता है क्या, गद्यांश पढ़कर, ठीक है। क्या कहते, भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय और इस प्रहरी दक्षिण में हिंदी महासागर के चरण पखारता है और पश्चिम की कच्छ की खाड़ी की और पूर्व के बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और क्या गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती, ठीक है, गोदावरी ब्रह्मपुत्र। पहले समझो गद्यांश का शीर्षक पूछना है, गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर क्या होगा, 4 का राइट आंसर क्या होगा नंबर दोस्त, प्यारे दोस्त नंबर 8, ठीक है, भारत माता होगा 4 का राइट आंसर नंबर 8। चलो अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। 5 नंबर क्वेश्चन, गजेटेड का सही पारिभाषिक शब्द। इसमें से 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है, हिंदी में 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंग्लिश वर्ड देगा और उसका कुछ इसका परिभाषिक क्या होगा। तो प्यारे दोस्त इसका 5 का राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए, ठीक है। चलो राजपत्रित। चलो अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कि टो का उच्चारण स्थान है, टो का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसे ये आपसे पूछा। प्यारे दोस्त याद रखें जब भी आपको उच्चारण स्थान पूछेगा बस टिक लगा देना, ठीक है। पहले लिख देना कवर, ठीक है, क ख ग घ अंग चो छो जो झ टो ठो डो
ढो नो, तो थो दो धो नो, ठीक है। पो फो बो भो नो। फिर दोस्त इसका ट्रिक याद लगा देना है। इसका ट्रिक देखो क्या था, ठीक है। इसका ट्रिक ठीक, इसको पहले इसको जाता है, इसको क्या कहते हैं कंठ से, ठीक है। कंठ, इसको तालु से, ठीक है। इसको पैर दोस्त मूर्धा से, मूर्धा से बोला जाता है। इसको पैर दोस्त जो बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है दंत से, ठीक है, दंत से। इसको बोला जाता है ओठ से, ठीक है, ओष्ठ। अब देखो, अपने को भैया ये सब तो पता है कि इसको कंठ से बोला जाता है, इसको तालु से, इसको, लेकिन इसका ट्रिक क्या आपने बताया था। इसका ट्रिक पैर दोस्त याद रखना, केटीएम दो, ठीक है, केटीएम दो, केटीएम दो, ठीक है। किससे होगा कंठ, कवर जितना भी होगा सब किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाएगा, ठीक है। तीसरे तालु, तालु जितना भी चौचौ सब किससे बोला जाएगा, तालु से बोला जाएगा। मूर्धा से, एम से जितना भी होगा, टोठो ये सब क्या बोला जाएगा, मूर्धा से। दी से, दंत से, दोनों जितना भी शब्द होगा सब किससे बोला जाएगा, दंत से बोला जाएगा। ओठ से ओ मतलब ओष्ठ हुआ। मो जितना भी शब्द बोला जाएगा किससे बोला जाएगा, ओठ से बोला जाएगा, समझ में, ओठ से। अब बताओ क्या पूछ रहा है, टो का उच्चारण स्थान। तो टो का उच्चारण स्थान क्या, यही ना टो पूछ रहा है। टो का उच्चारण स्थान फिर क्या होगा, टो का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा से। इसका राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी, ठीक है। बस वो ट्रिक आप लगा देना, वो ट्रिक याद कर लेना। चलिए अगला प्यार दोस्त देखिए, किससे पूछा जाता है, संज्ञा से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भारतीय अभाववाचक संज्ञा क्या है। भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या है, इसका जवाब भी क्या, भारत होगा या भारतीयता होगा या भारत होगा या भारतो होगा। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त, नंबर बी, क्या होगा, बी। हिंदी में इसका राइट आंसर भारत के भारतीयता। चलो एकदम मन लगा के पढ़े रहो प्यारे दोस्त। चलो डीएलएड में अब की बार जो बढ़िया से नहीं पढ़े ना, बहुत पछताओगे। क्या है, जहर उगलना। जहर उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है, आपसे पूछ रहे हैं कि जहर उगलना इसका मुहावरे का अर्थ क्या है। जहर उगलना मतलब क्या, अपमानजनक बात, मतलब जहर उगलना दूसरे को ठेस पहुंचाना। इसका राइट आंसर क्या होता है दोस्त, नंबर बी, अपमानजनक बातें कहना। जहर उगलना मुहावरा से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आप देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका जवाब दो कि इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है, अशुद्ध पूछ रहा है, तो 10 का राइट आंसर क्या होगा, 10 का 1 में गया में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, ठीक है। गया में कई दर्शनीय स्थल देखने, ये सब क्या, ये गलत है। उसके बाद ये सही, प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, ये सही है, ठीक है। धीरे धीरे ध्यान से चले, यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, ये सब सही है, लेकिन गलत कुछ रहता है। इसका राइट आंसर नंबर 1 हो, ठीक है। चलो आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसका आप जवाब दो। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह पहले से बहुत तेज दौड़ता है, रेखांकित शब्द पदबंध। पदबंध से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पहले से तेज दौड़ता है। दौड़ना क्या हो रहा है, क्रिया के काम कर रहा है, क्या पहले से तेज, बहुत तेज, देखो विशेषण कर रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले क्रिया विशेषण, नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाओ, 12 नंबर क्वेश्चन फटाफट प्यारे दोस्त बताओ, 12 नंबर क्या होगा, 12 नंबर क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, कि आम खाया जाता है, इसमें से कौन सा वाच्य है। आम खाया जाता है, इसमें से वाच्य पूछ रहा है प्यारे दोस्त। 12 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा, खाया जाता है। खाया जाता है क्या होगा, कर्म कर रहा है, इसका राइट आंसर नंबर बी, ठीक है। इसका राइट आंसर नंबर बी। चलो 13 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, कि आप मेरे घर आएंगे या मैं आऊं, आप मेरे घर आएंगे
या मैं आऊं, तो इसका राइट आंसर पे दोस्तों 13 का क्या होगा? 13 का राइट आंसर नंबर 20 संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, आप मेरे घर आएंगे या मैं आऊं। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि शब्द को सुनकर जो हम समझते हैं वह क्या कहता है? शब्द को सुनकर जो समझते हैं वह क्या है? क्या अलंकार है या अर्थ है या छंद है या तीनों है? शब्द की सुनकर जो हम समझते हैं फिर दोस्त वो क्या होगा? वो क्या का अर्थ कहलाता है। इसका राइट आंसर नंबर बी क्या होगा फिर दोस्त? अर्थ होगा। ठीक है, चलो आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन, इसका जवाब दो कि किसी को बहुत देर तक सोया हुआ देखकर यह कहना कि सूरज निकल गया और सूरज निकलने से यदि बिछावन छोड़ने का अर्थ निकलता है, इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर क्या होगा? एक व्यंजक है। ठीक है, व्यंजक है। चलो 16 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ कि जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार के तत्व क्या कहते हैं? मतलब जिसकी तुलना दूसरी वस्तु से किया जाता है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या दोस्तों 16 का क्या होगा? 16 का राइट आंसर क्या दोस्तों क्या होगा? उपमा। ठीक है, जिसको तुलने से, जिसके दूसरे से तुलने, सॉरी, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरे वस्तु से की जाती है तो अलंकार का तत्व क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। ठीक है, चलो 16 का राइट आंसर पे दोस्त नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इसका जवाब दो कि जहां मानव तरे जड़ अथवा चेतनों में मानव जैसी हरकतों आरोपित किया जाता है वह कौन सा अलंकार होगा? ठीक है, जहां मानव जैसी हरकतों के अलंकार जैसे बात किया जाएगा वो कौन सा अलंकार होता है दोस्त? मानवीकरण अलंकार। ठीक है, 17 का राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा? बी नंबर, मानवीकरण। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ जाओ कि दुख है जीवन तरु के फूल में अलंकार ढूंढे। दुख है जीवन तरु, इसका राइट आंसर पे दोस्त क्या होगा? दुख है जीवन तरु में कौन सा अलंकार होगा? तो दुख है जीवन तरु ये क्या दोस्त? रूपक अलंकार का उदाहरण। ठीक है, रूपक अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर डी। 18 का राइट आंसर क्या दोस्त? नंबर डी होगा। चलो आ जाओ, ये देखो रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार के प्यारे दोस्त इसमें कौन है? क्या इस काले संकट का सागर होगा या चारों चंद की चंचल किरण? देखो चारों चंद्र में देखो चो चो चो, ये बंद का रिपीट हो रहा है। कौन सा अलंकार प्यारे दोस्त कहेगा? अनुप्रास। ठीक है, कौन सा अलंकार करेगा? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आगे नदिया पार उतारा घोड़ा कैसे उतरे पार। हमसे क्या पूछ रहा है कि रूपक अलंकार कौन सा होगा? रूपक अलंकार पे दोस्त क्या होगा? नंबर 1 काले संकट सागर पार। ठीक है, काले, इस काले संकट सागर पार, इसका राइट आंसर नंबर ये होगा 19 का। चलो 20 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मानो भीति जनों महासित दोस्त याद रखा, जब भी आपको ये सब दिखे, कहूं भी दिखे, मानो, ठीक है, मानो, जानो, मनो, जानो, ये सब जब भी कहीं आपको दिखे समझ जाना, आंख मूंद के मार देना। कौन सा अलंकार पर दोस्त होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मानो, मन हो, जन हो, तन हो, जब भी आपको कहीं भी दिखे तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए फिरता हूँ, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल बानी में आग लिए, ये क्या विरुद्ध बातें कर रहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? विरोधाभास अलंकार। ठीक है, 21 का राइट आंसर दोस्त क्या होगा? विरोधाभास। चलो
22 नंबर क्या कहता है, इसका जवाब दो। क्या भगन में कितने लघु और कितने गुरु है? भगन, ठीक है, भगन में कितने लघु और कितने गुरु है? पहला दोस्त इसका राइट आंसर 22 का क्या होगा? नंबर ए, एक गुरु दो लघु, ठीक है, एक गुरु दो लघु। चलो 23 नंबर का जवाब दो प्यारे दोस्त। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन और रगन के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं, उसे कौन सा वर्णिक छंद कहते हैं? इसका 23 का राइट आंसर प्यारे दोस्त, 23 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 23 का राइट आंसर नंबर बी हो, क्या वंशांश, ठीक है। चलो 24 नंबर पर बढ़ते हैं कि काव्य गुणों का राजा किसे माना जाता है, ठीक है, काव्य गुणों के राजा किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा गुण होगा? क्या ओजगुण होगा या प्रसाद या मधुर्य गुण? ये कौन सा गुण होगा प्यारे दोस्त? 24 का राइट आंसर प्यारे दोस्त कौन सा होगा? नंबर बी, कौन सा गुण होगा? प्रसाद गुण, प्रसाद गुण का, ठीक है, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण को क्या माना जाता है? काव्यों की राजा माना जाता है। समझ में आया? चलो अगला 25 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, इसका जवाब दो। जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कौन सा भाव कहते हैं? ठीक है, उन्हें कौन सा भाव कहते हैं? 25 का राइट आंसर प्यारे दोस्त क्या होगा? 25 का राइट आंसर क्या होगा? संचारी भाव। जो अल्प समय तक के जो भाव संचरण मन में पैदा करके चले जाते हैं उनसे कौन सा कहेंगे भाव प्यारे दोस्त? संचारी भाव। समझ में आया? तो टोटल प्यारे दोस्त 25 क्वेश्चन था। चलिए आप इसमें कितना आप सही किए हो इसका आप जवाब दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल प्यारे दोस्त।